नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियां शॉर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप लोगों को मुठ मारण प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं। मुठ मारण से संबंधित सभी जानकारी आपको देंगे। इस मंत्र को जानने के लिए और सिद्धि एवं प्रयोग विधि को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और समुचित जानकारी लेकर फिर आप इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकेंगे। तो आइए हम आपको पहले मंत्र बताएंगे, फिर सिद्ध करने की विधि बताएंगे और इसके बाद प्रयोग करने का विधि बताएंगे। तो बने रहें हमारे साथ और समुचित जानकारी लेकर फिर आप इसका प्रयोग करें। यहाँ पर दिए जा रहे तंत्र मंत्र साहित्यों से लिए गए हैं, जैसे इंद्रजाल, लाल किताब, शाबर मंत्र संग्रह। मित्रों, जब किसी व्यक्ति पर उसके नाम से, जन्मतिथि से या फिर उसके किसी भी वस्त्र से, फोटो से या जैसे भी घाल छोड़ते हैं या फिर हांडी छोड़ते हैं, तो क्या यह घाल उसी व्यक्ति तक सीमित रहती है या फिर यह पूरे परिवार को अपने लपेटे में लेती है? और यदि वह व्यक्ति इस घाल से समाप्त हो जाता है तो क्या इसका असर खत्म हो जाता है या फिर यह उस परिवार में विचरने लगती है और उन सभी परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाती है? यह सब आप हमारे इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से इससे मुठ रोकने का मंत्र द्वारा अपना बचाव भी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में जिसके बारे में जानने वाले हैं वो पहला पॉइंट है, घाल या मुठ कैसे काम करती है। दूसरा पॉइंट है, क्या विशेष व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह मुठ शांत बैठ जाती है। तीसरा पॉइंट है, महिलाओं और बच्चों पर यह मुठ ज्यादा असर क्यों दिखती है। चौथा पॉइंट है, मुठ रोकने का मंत्र एवं विधि तथा मुठ को वापस भेजने का मंत्र। पांचवा पॉइंट है, सिद्ध करने की विधि। पहले जानते हैं घाल या मुठ कैसे काम करती है। मित्रों, किसी भी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र क्रियाएं किया कराया कई प्रकार से कराया जा सकता है, जैसे घाल, हांडी, मूठ करनी, मारण क्रिया। इनके अलावा चौकी बिठा देना, काली की या भैरव की, मसानी विद्या, मसान विद्या या कोई शमशान की चीज। जब किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिया कराई जाती है तो निश्चित रूप से वह ऊपरी हवा उस व्यक्ति को ही अपना निशाना बनाती है। उस व्यक्ति को यह क्रिया शारीरिक या दिमागी रूप से बीमार कर सकती है, व्यक्ति के शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, सफलता की राह में लाखों दिक्कतें खड़ी कर देती है अथवा व्यक्ति को सफल नहीं होने देती। यह निर्भर करता है कि किस प्रकार की शक्ति छोड़ी गई है और किस कार्य के लिए छोड़ी गई है। अगर उस व्यक्ति को मारने के कार्य के लिए से छोड़ी गई है तो यह चीज जब तक उस व्यक्ति को मार नहीं देगी तब तक यह चीज उसके शरीर से नहीं हटती अथवा सही समय पर सही इलाज न मिलने पर व्यक्ति की जान ले लेती है। अगर किसी पर काला जादू या तांत्रिक क्रिया सिर्फ नुकसान करने के लिए छोड़ी गई है तो उसके घर की सारी बरकत खत्म हो जाएगी, घर की लक्ष्मी का बंधन हो जाएगा या नौकरी, कारोबार, व्यवसाय सब नष्ट हो जाएगा। वैसे आमतौर पर नुकसान के लिए कराया गया काला जादू शारीरिक रूप से ज्यादा परेशान तो नहीं करता, परंतु बीच बीच में यह बीमारी के रूप में झटका मार देता है। व्यक्ति अचानक से बहुत बीमार रहने लगेगा, दवाइयां असर करना बंद कर देंगी, मेडिकल टेस्ट की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी और व्यक्ति की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाएगी। साथ ही व्यक्ति को भारी रूप से धन हानि होगी। अब जानते हैं क्या विशेष व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह मुठ शांत बैठ जाती है। मित्रों, अगर यह किसी विशेष व्यक्ति पर छोड़ा गया है तो निश्चित रूप से जब तक यह उस व्यक्ति को मार नहीं देगी तब तक ये चीज नहीं छोड़ेगी। परंतु अब सवाल यह आता है कि मरने के बाद में होगा क्या? क्या यह क्रिया या काला जादू व्यक्ति के मरने के बाद शांत हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। विशेष व्यक्ति के मरने के बाद यह क्रिया या काला जादू शांत नहीं होगा बल्कि और शक्तिशाली हो जाएगा।
मृत व्यक्ति की आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी अथवा इन काले जादू की शक्ति के साथ ही मिल जाएगी। वही दूसरी तरफ इस काले जादू की शक्ति और पावरफुल हो जाएगी क्योंकि अब उसके मुंह खून लग गया है। जब किसी व्यक्ति को तंत्र मंत्र के जरिया मारण किया जाता है तब उस व्यक्ति का उसी तांत्रिक के जाल में लपटा जाता है। उस तांत्रिक के जाल में बंध जाने के कारण उसका शक्ति और भी बढ़ जाता है और वह परिवार के दूसरे सदस्य को अपना टारगेट बनाता है। इस ढाल या मुठ अपने आप कभी भी शांत नहीं होता है जब तक कि इसे शांत नहीं किया जाए। अब जानते हैं कि महिलाओं और बच्चों पर यह मुठ ज्यादा असर क्यों दिखती है। मित्रों, यह शक्तियां महिलाओं पर और बच्चों पर अपना असर बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। महिलाओं और बच्चों के ऊपर देवीय शक्तियों की कृपा भी जल्दी होती है और नकारात्मक शक्तियों का असर भी जल्दी होता है। वही अगर कोई पुरुष साधना करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त करने और शक्ति को प्रसन्न के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के ऊपर इसका असर तुरंत देखने को मिलता है। जैसे महिलाएं, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं इन चीजों की चपेट में बहुत जल्दी आ जाती हैं। वही पुरुष के ऊपर तंत्र मंत्र का असर बहुत धीरे धीरे होना शुरू होता है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति पर या किसी विशेष परिवार पर तंत्र क्रिया कराई गई है या मुठ छोड़ी गई है तो वह एक एक करके घर के हर सदस्य को अपना शिकार बनाती है अथवा एक एक करके सबको मार देती है। अब हम आपको मुठ चलाने और मुठ को रोकने के विधि को बताने जा रहे हैं। आपको बहुत ही सावधानी से इस मंत्र का प्रयोग करना होगा क्योंकि यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसका गलत प्रयोग ना करें। हम जो मुठ रोकने का मंत्र बताने जा रहे हैं इसके द्वारा आप मुठ का सामना कर सकते हैं। मुठ रोकने का मंत्र एवं विधि, यह हनुमान जी का मुठ मंत्र है। इसकी विधि इस प्रकार है। इस मंत्र से आती हुई मूठ तथा मारणादि प्रयोगों का उच्चाटन किया जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए यदि हो सके तो किसी पर्वकाल में इसे 108 माला जप कर ले। इतना करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात जब भी मूठ या हंडिया देखें तब इसे शीघ्रता से 7 बार पढ़कर उसकी तरफ फूंक मार दें तो वह वापस हो जाएगी। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, आगे 2 झिलमिली, पीछे 2 नंद, रक्षा सीताराम की, रखवारे हनुमंत। हनुमान हनुमंता, आवत मूठ करो नव खंडा। सांकर होरो, लोहे की फारो, वज्र की वाड़, अजर कीले, वज्र कीले, ऐसे रोग हाथ से ठीले। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अब जानते हैं मुठ को वापस भेजने का मंत्र। मित्रों, किसी ने आपके ऊपर मुठ चलाई हो या कोई भी मुठ जाती हुई दिखे तो इस मुठ रोकने का मंत्र से मुठ को अपने पास बुला के बार मंत्र पढ़े। मुठ जिसने चलाई होगी वापस जाके उस पे ही वार करेगी। मंत्र इस प्रकार है। काला कलवा 64 वीर, मेरा कलवा मंगाती। जहां को भेजू वहां को जाई, मांस मच्छी को छुवन न जाए, अपना मारा आप ही खाए। चलत बाण मारू, उलट मूठ मरू, मार मार कलवा तेरी आंख चार, चौमुखा दिया न बाती, जा मारू वाही कीला। इतना काम मेरा न करे तो तुझे अपनी मां का दूध पिया हराम है। आइए अब सिद्ध करने की विधि को जानते हैं। मित्रों, इस मंत्र को 41 दिनों तक सिद्ध करना पड़ता है। इसे रात्रि में सिद्ध किया जाता है। किसी शुभ मुहूर्त में रात्रि में 11:30 बजे से 1 बजे के बीच ही इसको सिद्ध करना है। इसके लिए घी का दीपक जलाए और साथ में गूगल की धूप भी लगाए। एक बार मंत्र पढ़े, अग्नि पर धूप फेरे, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़े और फिर अग्नि पे धूप फेरे। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन 21 बार करना है और 21 बार धूप भी डालना है। दीपक के सामने लौंग का जोड़ा, फूल, मिठाई रखे।
41 दिनों तक रोज इसी समय पर 21 बार पढ़े, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको काला जादू मंत्र, मुठ रोकने का मंत्र, मुठ को वापस भेजने का मंत्र पसंद आई हो तो कृपया नीचे कमेंट करें अथवा शेयर करें।